राधे राधे चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेटिस्फाइड भी हमेशा उम्मीद करते हैं कि हमेशा मेरा भाई बहन हमेशा खुशहाल रहे। और अब आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं दोस्त, आप सबों का एग्जाम को निकट देख के लाया हूं। शायद बहुत सारे आप सबों के सामने बहुत सारे कंटेंट पहुंच चुका होगा और मैं पूरी तरह से आप सबों पर विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग उस चीज़ को देख के अपना जो तैयारी है जंग में लड़ने की, जो आपका कह सकते हो अभ्यास है, वो पूरी तरह से आप सबों का चल रहा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो आज आप सबों का जो सेट लेके आया हूं या फिर क्वेश्चन लेके आया हूं वह है ईयर या फिर PYQ जैक बोर्ड के द्वारा जो पूछा गया है 2022 में, वो देखेंगे और बोल सकते हो जितने भी क्वेश्चंस होंगे 1 बाय 1 करके सारे को हम लोग फोड़ने वाले हैं, देखने वाले हैं एक अलग अंदाज से। सो डियर, और हमको लगता है कि एग्जाम का समय है वो भी हमारा बहुत नजदीक आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी लड़ने के लिए या फिर क्वेश्चन को फोड़ने के लिए भी काफी जोर से बोल सकते हो तैयारी में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि 11th की एग्जाम सबों का एकदम बेनोवलेंस तरीके से जाए और 12th में जल्दी से जल्दी आप सभी लोग प्रवेश कर जाएं, 12th में जल्दी से एंट्री मार जाएं, ताकि 12th भी हम लोग का जो पढ़ाई होगा वो काफी एक अलग अंदाज से होगा, काफी एक बोल सकते हो स्मार्ट तरीके से करने वाले हैं। तो तब तक के लिए दोस्त हम अब ज्यादा समय नहीं लेंगे और बस हम लोग अपना तैयारी जो है उसको अलग अंदाज से करेंगे। और हम लोग आज का जो सेट है या फिर क्वेश्चन है PYQ जो आपका 2025 में 2022 में जो पूछा गया है उस चीज को लेके आप सबों के सामने आया हूं। सो आई होप सारे क्वेश्चन, मुझे लगता है कि मैक्स ऑफ द क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। ओके, जल्दी आजा भाई, कहां पे गए हो क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग कहते हैं ना स्टार्टअप करते हैं, है ना, जो कि गांव के और या फिर बोल सकते हो हम लोग रूरल एरिया में कहते हैं बोहनी करते हैं। सुने हो ना इस वर्ड को, बोहनी कहने का मतलब स्टार्ट है यार, समझिए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को लेके हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन देख के आप सभी लोग काफी खुश हो जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन इज सो लॉलीपॉप। लॉलीपॉप कहने का मतलब काफी सरल क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू। कई बार आप सबों को ये क्वेश्चन करवाया गया है दैट 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल बराबर कितना होता है, जो कि प्रीवियस सेट जो आपको दिया गया है या फिर प्रीवियस जो मॉडल सेट हो गया या फिर कई सारे जो आपको कंटेंट दिया गया है वहां पे भी आप देखे होंगे 1 जूल बराबर कितना होता है अर्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, हम लोग जानते हैं कि जूल जो होता है वो SI यूनिट होती है और अर्ग जो होती है वो CGS यूनिट होती है। अब अगर हम बोला जाए कि भैया क्या होगा ना, 1 जूल बराबर कितना होगा, तो दोस्त कितना होगा एक बार प्यार से बताइए ना। 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? अल्फा बीटा चार्ली डेका। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर चार्ली के साथ, इन द सेंस 3 के साथ जाएंगे, दैट इज 10 के पावर प्लस में 7 अर्ग होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समय बहुत कम है, कुछ ही दिन बचे हुए हमारे एग्जाम खत्म होने का या फिर बोल सकते हो आने का। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आता है? इन चारों में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं आता है? फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आता है। क्या बात है। अच्छा डियर बताइए, पहले जो इजी जो हम लोग जानते हैं, टोटल हमारे फंडामेंटल या फिर मूलभूत जो राशियां होते हैं वो 7 होते हैं। मास होती है, लेंथ होता है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आप बहुत अच्छे से इस चीज को जान रहे हैं। अगर नहीं जान रहे इसका मतलब आप 11th में कुछ भी नहीं पढ़े दोस्त। सिंपल, मास होती है, यहाँ भैया होता है, लेंथ होती है, लेंथ तो नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले समझिए फिजिकल क्वांटिटी कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले मास होता है, टाइम भी होता है। बताइए तो किलोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी है, लेकिन बताइए तो यहाँ पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आएगा? फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो भैया टाइम है, मास है, बोल सकते हो कि इंपल्स है, लेकिन ये हमारा SI यूनिट के अंदर आ जाएगा। SI यूनिट तो कहेंगे किलोग्राम जो है ना वो SI में आएगा, तो ये फिजिकल क्वांटिटी हमारा नहीं आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। गुड क्वेश्चन। बोल रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर सिंपल प्रेशर जो होती है, दबाव जो या फिर बोल सकते हैं दाब जो होती है, उसकी डायमेंशन आपको बताना है। सो क्यूट क्वेश्चन, सो इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या बात है, देखिए तो आराम से बन जाएगा। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा डियर बताइए ना, इतना तो जान रहे होंगे आप लोग ना, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एक बार प्यार से बताइए। MLT-2 होता है। क्या होता है? MLT-2 होता है। अच्छा एरिया कहने का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है।
अच्छा लेंथ का भी डायमेंशन l होगा, ब्रेथ का भी डायमेंशन l ना होगा। अच्छा बताइए साड़ू साड़ू मिलेगा मतलब सेम सेम डियर। पावर बताइए क्या हो जाएगा, एक और एक 2, कहने का मतलब l का पावर 2 है ना। ये नीचे हो गया एरिया का डायमेंशन। लेकिन बार बार इस चीज को हम लोग को याद रखना है भैया, डायमेंशन कभी लिखते हैं तो नीचे रखना पसंद नहीं करते, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो क्या लिखेंगे एक बार बताइए ना। लिखेंगे भैया m लिखेंगे, l लिखेंगे, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा यहाँ पे 1 देंगे, t का पावर -2 देंगे। अच्छा l का पावर 2 जाके प्लस में नीचे था, ऊपर जाके माइनस होगा। अब बताइए सेम सेम फिर मिलाएंगे, क्या हो जाएगा, m का l का पावर 1 - 2 t -2। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 में 2 चले गया तो पावर क्या हो जाएगा, l का पावर -1 t का पावर -2। क्या आपको इस प्रकार का कहीं पे डायमेंशन दिख रहा है क्या? इज देयर एनी ऑप्शन विच सीम्स टू लाइक दिस? या कौन सा है डियर बताइए, m l इनवर्स 1 t का पावर -2 t का पावर -2। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, अल्फा बीटा चार्ली। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्ट एंड क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री मारते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the velocity of a particle at an instant time t is given, है ना। ओके क्या पूछ रहा है आपको, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट टाइम इज गिवन बाय, वेलोसिटी का मान दिया हुआ है दैट इज v बराबर at प्लस bt। आपसे पूछ रहा है कि b का डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, v बराबर at प्लस bt। आपको किसका पूछा गया है, प्यार से देखिए किसका पूछा गया है, bd का पूछा गया है। तो हमको b का डायमेंशन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे LHS MHS, है ना। इसको क्या मानेंगे हम लोग, बोल सकते हो RHS मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल हमको b का निकालना, तो इसको नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, इसको निकालिए आप। LHS का देखिए तो v का जो डायमेंशन होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT - 1 होता है, इजंट इट। या तो v का डायमेंशन लिखेंगे प्यार से LT - 1। ओके इसको हमको a का तो निकालना है नहीं, तो a को अभी छोड़ दीजिए। bt का लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे b। और बताइए t का डायमेंशन क्या होता है भैया, टाइम का डायमेंशन ta ना होता है, क्या होता है, कैपिटल T होता है। अब हमको क्या करना है, b का निकालना है। किसका निकालना है भैया, b का निकालना है। तो b को पकड़ के रखना है, t यहाँ प्रोडक्ट में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर होके बोल सकते हो भैया यहाँ प्रोडक्ट में तो उधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है यहाँ तक तो सही है। लेकिन 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 डायमेंशन क्या कहता है कि नीचे देखना मैं पसंद नहीं करता हूँ, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। बताइए t का पावर +1 है, ऊपर जाके क्या होगा डियर, -1 होगा। क्या चीज हो जाएगा, -1 होगा। फिर क्या मिलेगा, सेम सेम मिलेगा, सेम सेम मिलेगा। तो क्या लिखोगे बताइए, LT माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का। तो LT -2 कहीं पे दिख रहा है क्या, इज देयर एनी ऑप्शन जो कि LT के पावर -2 दिख रहा होगा भैया, ये तो कतई नहीं होगा, ये भी सरासर गलत है। बट ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो आपका चार्ली है 3 है, ये आपका करेक्ट है, परफेक्ट है, नाइस है। एंड ऑप्शन नंबर डी तो कतई ये भी होने वाला नहीं है। चलिए चलिए आगे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। क्या पूछ रहा है देखिए, अ रनर कवर्स अ रनर, कोई धावक है दौड़ने वाला, यूसेन बोल्ट होगा ना, यूसेन बोल्ट बहुत तेजी से दौड़ते हैं दोस्तों वो। हाँ तो कहने का मतलब एक रनर है, कवर्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी देखे ना तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। हाँ भैया छोटे छोटे क्वेश्चन तो सारे बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन इजी है। बट थोड़ा सा देखिए क्या पूछ रहा है कि एक रनर है जो कि क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे। तुरंत फटाक से जॉट डाउन करो भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे भैया, सर्कुलर पाथ है। तुरंत हमने क्या करा, एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया, सर्कुलर रास्ता बना दिया, कह सकते हो। हाँ तो अगर बोल रहा है कि अगर कोई सर्कुलर ट्रैक होगी तो ये ऑब्वियस है कि इसका कुछ रेडियस होगी, या भैया एकदम होगा, नो डाउट। ओके अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि जो रनर था ना वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, चारों ओर चक्कर काट रहा है, जो कि टाइम लग रहा है ना 40 सेकेंड बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड इज, कह रहा है कि 40 हाँ
इन 40 सेकंड। कितने समय में लगा रहा है? बोल रहा है कि एक चक्कर काट रहा है वो 40 सेकंड में लगा रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए उसका विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो कितना दूर मूव करता है जब वो टाइम लेता है। कितना लेता है बताइए ना, कितना लेता है बताइए? 2 मिनट 20 सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिजिक्स के गाइज हैं, तो देन वी हैव टू कन्वर्ट द, बोल सकते हो कि जो भी फॉर्मूला रहेगा या फिर जो भी टर्म्स रहेगा उसको हम लोग एसआई में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? एसआई में। इट मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिनट में है, तो इसकी दोस्ती बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिनट को सेकंड में जाएंगे। इट मींस 2 मिनट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे बताइए? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रनर कवर कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 × 60। अच्छा 20 सेकंड में है ना, इसको रख दो सेकंड में, ये भी सेकंड में बदल गया है, तो लिखोगे 6 2 जा 120, 120 + 20 इज इक्वल्स टू 140 हो जाएगा ना? क्या कहीं गड़बड़ नहीं ना किया हूँ? सही है ना? 120 + 20 इज इक्वल्स टू 140 सेकंड। मतलब कुल जो समय लग रहा है उसके द्वारा कितना लगाया जा रहा है? 140 सेकंड लगाया जा रहा है, ले रहा है वो। तो बोल रहा है कि 140 सेकंड में वो कितना कह सकते हो कि दूरी को कवर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से हम बना देते हैं। हाँ, सर्कल बनाया, ये था हमारा रेडियस। अगर एक सर्कल मार रहा है ना, चलिए जस्ट वेट, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, मान लेते हैं एक सर्कल चला, एक सर्कल, फर्स्ट सर्कल में कितना? फर्स्ट राउंड में 40 सेकंड, ओके, थोड़ा सा देखिएगा। फिर सेकंड राउंड दौड़ेगा, ये भी कितना? ये भी लगाएगा कितना? 40, मतलब इसी पे घूम रहा है 40 सेकंड, इसी पे घूम रहा है ना। फिर तीसरा राउंड जो है वो भी कितना, मतलब सेमी ट्रैक पे घूम रहा है, तो ये भी कितना लगाएगा? 40। इट मीन्स 40 40 40 टोटल टाइम जोड़िए तो 120 आ रहे होंगे। 40 40 40 + 40 कितना? 120 सेकंड। कितने सेकंड? 120 सेकंड। मतलब 120 सेकंड में 3 चक्कर काटता है। 3 चक्कर वो क्या करता है, बोल सकते हो कि घूमता है, रिवॉल्व करता है उस सर्कल या फिर सर्कुलर ट्रैक के बाहर। तो अब यहाँ पे देखिए तो 20 सेकंड फिर भी बच रहा है ना 140 में बीच। तो मान लेते हैं यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो 1 चक्कर मारा, फिर 2 चक्कर मारा, फिर बोल सकते 3 चक्कर मारा, फिर से यहाँ से अगर चलना शुरू किया, मान लेते हैं ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, तो फिर से अगर चलना शुरू करेगा तो बताइए उसके पास कितना सेकंड बचे हुए हैं? मात्र अभी 20 सेकंड बचा हुआ है। तो क्या करेगा मुन्ना? दौड़ेगा। इसके बाद ये क्या बोलेगा? भैया मेरे पास तो 20 सेकंड है, तो मैं 20 ही तक जा पाऊंगा, क्योंकि 20 सेकंड और होता तो वो नीचे आ सकता था। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि भैया यहाँ से यहाँ तक ही आएगा। तो क्वेश्चन आपसे अगर डिस्टेंस पूछता तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ की दूरी लिख लेते जो कि भैया पायार होता है, लेकिन वैसा तो नहीं है। बस आपसे क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इट मींस आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, पॉइंट A एंड B। तो A और B के बीच की दूरी कितना है? क्या R है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। क्या 0 है? भैया 0 तो नहीं होगा, कुछ तो दूरी तय कर रहा है, क्योंकि देयर इज अ सम गैप, देयर इज अ सम डिस्टेंस, देयर इज सम दूरी बिटवीन A एंड B। तो कितना दूरी होगा? क्या R होगा? सेंटर से लेके यहाँ पे R होगा। क्या ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ 2R होगा? तो भैया हमको जहां तक लग रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? R + R क्या हो जाएगा? 2R। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अल्फा बीटा चार्ली डेका। ऑप्शन नंबर बीटा, ऑप्शन नंबर 2R होगा। दैट इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय अ रनर इन 1 कह सकते हो 2 मिनट 20 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कहोगे भैया 2 नंबर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। या क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इस छक्के वाले क्वेश्चन को, 6 वाले क्वेश्चन को छक्के उड़ाते हैं भाई। क्या कह रहा है? व्हाट्स द क्वेश्चन इज डिमांडिंग यू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन हियर। अ बॉडी स्टार्ट एट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कोई क्या है? बॉडी है जो कि स्टार्ट होती है। सपोज भाई क्या दिक्कत है, मान लेते कोई मुन्ना है, ठीक ना, ये मुन्ना है, कहीं जा रहा है, ठीक है, कहीं जा रहा है। तो जब चला तो शुरुआत में जैसे ये क्या करा, चलने की कोशिश करा, तो आप कहोगे भैया इसका कुछ स्पीड होगा, या व्हाई नॉट, ऑफकोर्स पूरी एग्री करता हूं आपकी बातों पे। तो भैया ये शुरुआत की जो इसकी चाल है ना, क्वेश्चन पे दिया गया है, दैट इज, जिसको क्या बोलेंगे? शुरुआत वाली वेलोसिटी को प्रारंभिक वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं u या फिर इनिशियल वेलोसिटी। तो u बराबर दिया गया है। फिर बोल रहा है इफ इट्स एक्सेलरेशन, अगर इसका त्वरण, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? देखिए तो इफ इट्स एक्सेलरेशन इज, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा दिख रहा है ना, रुक जाइए। हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल रहा है इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकंड।
बोल रहा है कि मान लेते हैं इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी दे दिया है कि कितना एक्सेलरेशन से त्वरित करेगा या फिर एक्सेलरेटेड करेगा, दिया हुआ है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन पूछ रहा है कि जब ये मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है, तो बताइए जब ये फाइनल पोजीशन पे चले गया होगा या फिर अंतिम पे, या फिर अंतिम इसका वेलोसिटी जो भी होगा वो क्या होगा। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। अरे भाई इसमें तो मैंने टाइम ही ज्यादा ले लिया था। ये बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ये ना होता है। तो इसमें हर कुछ दिया हुआ है, आपको भी निकालना है। तो सबसे पहले भैया जिसका मान दिया हुआ उसको पुट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, कर देते हैं भाई आपके कहने पर। ए का मान रख देते हैं 2, भी के जगह भी, यू के जगह 20 ना है तो 20 पुट कर दीजिए। अच्छा टाइम का भी मान दिया हुआ है, हाँ टाइम का मान भी दिया हुआ है, कितने सेकंड में, बोल रहा है 10वीं सेकंड में, है ना, 10वीं सेकंड के बोल सकते हो समय में ये बॉडी जो है या फिर जो ये मुन्ना है, कितना बोल सकते हो इसका वेलोसिटी रहेगा, फाइनल वेलोसिटी। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 को 20 2 से करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 20, इधर बचा भी -20। अच्छा माइनस वाले उठा के पटक दो, इधर ले जाओ भाई, क्या होगा, भी को इधर रखेंगे, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस होगा, 20 + 20 क्या बात है, लिखेंगे भैया 40। तो हम लोग जाएंगे वेलोसिटी कौन किसके साथ, 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे दिख रहा है आंसर, 8। तो ऑप्शन नंबर अल्फा बीटा चार्ली डेका किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड के साथ जाएंगे। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन देखेगा तो फटाक से आपको मार लेना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट the area under वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कई बार ये क्वेश्चन पूछने का लायक भी बनता है, क्योंकि हाँ अगर इस प्रकार का एरिया वाला जो रहता है दोस्त, हमेशा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहने का मतलब टाइम नीचे और वेलोसिटी ऊपर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या आपको वो दर्शाता है। ऑप्शन दिया हुआ वेलोसिटी दर्शाएगा का, या फिर एक्सेलरेशन दर्शाएगा, या फिर वर्क डन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिस्प्लेसमेंट। किसके साथ, देखिए अगर बोला जाए वेलोसिटी टाइम, जैसे यहाँ पे है ना, तो समझ जाना यहाँ पे एरिया, वेलोसिटी एरिया अगर बोल रहा है, एरिया बोल रहा है, तो आप क्या करोगे भैया, जानते हैं ना फॉर्मूला। कितना इजी क्वेश्चन है बताइए, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, काय को इतना बार बार आप घसीट रहे हैं। हम जान रहे हैं, मेरे भाई लोग भी क्वेश्चन को जान रहे हैं, मेरे दीदी लोग भी क्वेश्चन को जान रहे हैं, हर कोई क्वेश्चन जान रहे हैं, आंसर भी जान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए ना, तो क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, होता है। अब आपसे पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या करते हैं ना, एरिया का भी लेते हैं, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। आप बताइए राइट साइड क्या दिख रहा है, ये वाला क्या दिख रहा है, वर्क डन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डियर एक्सेलरेशन दिख रहा है ना भैया, हमको तो कतई नहीं लग रहा है वो सब, मुझे तो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। तो बताइए क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको आंसर कौन सा देने वाला है, एक बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट को, क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखेगा वेलोसिटी टाइम का जो एरिया ग्राफ होती है वो हमेशा आपको देने वाला है, रिप्रेजेंट करने वाला है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज विस्थापन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वीं की बारी, अब हो जा तैयार, अब हम लोग को भी आ गया है बारी एग्जाम को फोड़ने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट, थोड़ा सा क्वेश्चन को पैनल में हाँ सेट करना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन दिखना चाहिए, नहीं तो फिर पच हो जाएंगे। ओके 2 कार्स, वाओ अमेजिंग, 2 कार, तुरंत मेरा भाई लोग के माइंड में तुरंत 2 कार आ गया है ना। चलिए कि भैया हम लोग भी कभी कार लेंगे ना, क्या दिक्कत है, तुरंत कार। मानता हूँ कि गरीब हूँ, बट नहीं, पैसे से गरीब हो सकते हैं हम लोग कुछ पल के लिए, लेकिन दिल से गरीब कभी नहीं होने वाले हैं दोस्त, है ना। चलिए तो हमने क्या करा, तुरंत कार बना दिया, लो नाम मानेंगे ही नहीं, हमने क्या करा, 2 कार बना दी, ले ओके ठीक है, 2 कार बना दिया हमने, ए कार और बी कार। सपोज दिस कार इज ए, दिस कार इज बी, दोनों कर रहा है गति, एक कर रहा है 60 किलोमीटर, पहला वाला जो होगा वो 60 किलोमीटर, भैया बी वाला जो होगा वो कितना। अरे भाई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या, जस्ट वेट, जस्ट ओहो, अच्छा दिख रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा है, देखो तो 45 है ना, 45 है क्या, हाँ ये क्वेश्चन पिछला बार, हाँ देखिए इजी है, बन जाना चाहिए। थोड़ा देख ही लेता हूँ यार क्वेश्चन, कहीं कुछ अलग तो नहीं है ना। है सही है ना। क्या करा हमने, कार बना दिया, लो फिर से
ठीक है, कार ए कार बी है ना, चलिए कार ए है ये और ये कार क्या है, बी है। इसकी स्पीड जो दिया हुआ है बताइए क्या दिया हुआ है 60, अच्छा बी का स्पीड क्या दिया हुआ है 45। यहाँ तक तो मेरे भाई लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मान लेते हैं ये जो कार है ना, ये जो कार है इसका कितना स्पीड दिया हुआ है भैया, दिया हुआ है इसका 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है ना, और इसकी स्पीड दिया हुआ है कार ए का 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है दोनों एक साथ। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, वाओ, बोल रहा है दोनों का सापेक्ष वेग क्या होगी जब कार ए किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू बी के साथ है। अगर मैं चल रहा हूं ईस्ट की ओर तो पिछला भी या फिर मेरे जो फॉलो कर रहे हैं वो भी चलेंगे ईस्ट की ओर, तो दोनों को जो वेलोसिटी होती है उसको माइनस की जाती है। क्या की जाती है, माइनस। सिंपल याद रखिएगा, इफ टू वेक्टर्स आर इन अ सेम वे देन हम इसको क्या करेंगे, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सिंपल याद रखिएगा, अगर दो बॉडी सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, सॉरी माइनस है ना, सब सॉरी अगर सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस। तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे 60 हो गया भैया, 60 होगा और ये कितना था 40 था, तो बताइए बड़ा वाला जो कौन है 60 है, इससे हम लोग माइनस करेंगे तो क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग सिंपल दर्शाते हैं वी ए बी बराबर होता है वी ए माइनस वी बी। क्लियर है, इट मीन वेलोसिटी ऑफ कार ए, वेलोसिटी ऑफ कार बी, वेलोसिटी ऑफ कार ए का मान है 60 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ कार बी का मान है 45। इतना तो आ ही रहा है ना, माइनस कर दीजिएगा ना तो हमको लगता है जीरो में, हाँ कितना 15 किलोमीटर पर आवर आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर आएगा। सिंपल तरीका एक बार फिर से, अगर कोई बॉडी सेम ही डायरेक्शन में चलती है तो हमेशा उन दोनों का अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो तो माइनस करते हैं, बट अगर दोनों कैसा चले, विपरीत डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो हमारा बोल सकते हो दोनों को जो वेलोसिटी होती है उसको ऐड करते हैं। इसको हम लोग जनरल लॉ में देख सकते हैं, जब हमारा ट्रेन चलती है, अगर आप चल रहे हो चुक करके, आप कोई ट्रेन में बैठे हो और बगल से कोई और ट्रेन आती है तो ज़्यादा आपको कुछ असर नहीं लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है कि उस ट्रेन की स्पीड है। बट वही चीज अगर ऑपोजिट हो जाए, आप जा रहे हो ऐसे और उधर से ट्रेन आ रही बहुत ज्यादा रफ्तार से, बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही, तो आपको ना क्या लगेगा ना कि कार जो आपका ट्रेन की जो स्पीड है बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। इसलिए लगता है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी, इधर जाने वाली ट्रेन की और इधर आने वाली की ट्रेन की जो स्पीड है वो बोल सकते हो ऐड हो जाती है। वी ए बराबर क्या होता है, वी ए प्लस वी बी। तो हमेशा मेरे दोस्त लोग आज से याद रखेंगे कि हमेशा अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो, एक बार जोर से, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव वाले को क्या करेंगे हम लोग, प्लस। बस ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना समझ रखिए। हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पे सेम डायरेक्शन में बोला है, बट अगर एग्जाम में ऑपोजिट पूछ दे तो क्या करने वाले हम लोग, प्लस। ओके, तो थोड़ा सा लेके चलना है कुछ हम लोग को कंटेंट। ओके गुड। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, कोई पार्टिकल है, कोई कण है जो कि क्या कर रहा है, समान गति से, समान वेग से त्वरण कर रहा है, या फिर सॉरी चल रहा है, मूव कर रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। अब बोल रहा है इन चारों केस में से कौन सा आपको जो केस दिया हुआ है, कंडीशन दिए हुए हैं, कौन सा आपको सटीक लग रहा है, कौन सा आंसर आपको बेस्ट लग रहा है। सो प्लीज चूज द आंसर केयरफुली माय डियर। सो क्या बोल रहा है कि अगर कोई कैसा चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बोल रहा है वी वेलोसिटी से चलता जा रहा, कहने का मतलब वी वेलोसिटी से अगर चलता जा रहा है तो कहने का मतलब क्या होगा, क्या उसका स्पीड जीरो, ये तो आपका आंसर जरूरी नहीं है, स्पीड जीरो जरूरी नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन इसका जीरो हो सकता है, देखते हैं भाई, एक्सेलरेशन इज अपोजिट, जरूरी नहीं है। क्या बोल रहा है, इट्स स्पीड में भी वेरिएबल है ना, तो क्या देखिए, तो सबसे पहले एकदम आंसर पे आइए। होता क्या है, ए बराबर है ना, ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बाय टी। तो मान लेते हैं मानते हैं कोई बंदा था भाई, अगर ये शुरुआत में चला था भी स्पीड से और बाद में भी देखा ना इसको, बाद में भी इस लड़के को देखा मैं तो वो भी चल रहा था वी का स्पीड से, इट मीन्स ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। कैसा है वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और ये कैसा हो गया हमारा भैया फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बड़ा अच्छे लेवल से जानते हैं कि भैया क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v का मान कितना, v है, और u का भी मान कितना है बताइए, u जो है वो भी कितना, सेम वेलोसिटी मतलब v माने, तो क्या लिखेंगे v। तो बताइए v माइनस v करेंगे और नीचे टाइम, तो बताइए v में v चले गया तो जीरो, लड्डू बाई टाइम बराबर क्या होगा, लड्डू। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 9 का 2 बीटा, इट मीन्स आपका सही होगा, बीटा इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
हाँ, क्या बोल रहा है ना, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज केस ऑफ मोशन विथ, सिंपल याद रखिए, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो रहती है, कोई भी चीज अगर फ्री फॉल होती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैसा होती है, यूनिफॉर्म। चलिए, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आओ भाई, कहाँ चले गए हो, थोड़ा न्यूमेरिकल भी तो आओ, थोड़ा अच्छा लगेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ओके, पॉइंट ए, ओके, पॉइंट ए, ओके, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ट्रेवल्स टू पॉइंट बी। इस तरह का क्वेश्चन कभी देखा है ना, फटाक से क्या करना है, हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और उस पॉइंट का नाम रख दिया ले, ए, ओके। इसके बाद बोल रहा है ए से ट्रेवल करता, ले 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 भाई, ले 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 ले, बी आ गया, बी, ओके, ए से कहां चला, बी, ओके। एट अ डिस्टेंस, यही तो गड़बड़ है, थोड़ा सा पेन है, हाँ ठीक है। अब एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू ए, समझिए, ए था, ओके भैया, ए से फुदक फुदक के गया, बी गया, है ना, ए से बी गया, है ना, बी पॉइंट गया, और जो कि ए से बी जाने का डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, आपके और आपके दोस्त के घर के डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। आप गए ए से, है ना, अभिषेक गया किसके पास, बोल सकते हो बबलू के पास गया, हाँ, तो कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, हाँ भैया है 1.5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, हाँ ठीक है। अब बोल रहा है फिर से जाने के बाद क्या दोस्त के घर ही नहीं रह जाएगा, वो फिर रिटर्न आएगा, फिर क्या करता है, अभिषेक बोलता है ना अब तो नहीं मानेंगे, रात होने चला है, मैं फिर वापस घर आया, घर तो आ गया, घर तो आ गया, किसका घर जाके, बबलू के घर से मिल गए, ठीक है भाई, ए से गया बी, बी से आया ए, बोल रहा है इफ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो, अगर मतलब समझो जाने में, मतलब बहुत ज्यादा डिस्कस करने जा रहा है, मतलब बहुत जा रहा होगा, कह सकते हो कि बहुत टाइम लगाया होगा भाई, तो कह सकते हो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जाने में, जो कि 1 आवर लग गया, है ना, हो सकता है भाई बैठे बैठे गया होगा, तो 1 आवर लगा है, कहने का मतलब आप कह सकते हो कि 1 आवर इसका टाइम हो गया, ठीक है। बोल रहा है हिच एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बोलेंगे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, भैया जाने में 1.5, आने में भी 1.5, तो डिस्टेंस बराबर कितना होगा, सम ऑफ ए बी प्लस ए बी, है ना, ए बी प्लस बी ए बराबर कितना हो जाएगा भैया, 1.5 और 1.5 3, मतलब 3.5 किलोमीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस ये हो गया, कुल सहमत है आपसे, आपकी बातों से। बट अब बात कर रहा है वेलोसिटी निकालने के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, समझिएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ओके। तो बताइए अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस पूछता, एवरेज स्पीड पूछता, तो क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग होता, बट यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी पूछ दिया है, समझिए। अगर एवरेज स्पीड पूछता तो आपका आंसर क्या होता पता है, आप डायरेक्ट क्या लिखते भैया, टोटल डिस्टेंस 1 यहाँ पे लिख देते, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना 3.5, और यहाँ पे टाइम लिख देते हैं, यहाँ पे कितना किलोमीटर में, तो आवर में रहने देते हैं, बोल भैया 1, तो 3.5 किलोमीटर हो जाता है यहाँ पे टोटल एवरेज स्पीड। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो बताइए ए से चला, बी गया, बी से फिर वापस ए आया, तो कह सकते हो इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 0 हो गया। कभी भी कोई इनिशियल पॉइंट से चलता है और फिर इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है, तो आप उस केस में बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो लड्डू हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 और 0 से अगर कोई भी टाइम से भाग करते हैं तो हमेशा आपको लड्डू ही मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। तो आप कह सकते हो कि बताइए इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अल्फा बीटा चार्ली का ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन नंबर, ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 2 बीटा आपके सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नाउ वी विल go ahead without doing any lecture. So my dear, just look the another question, the what's the question is asking, क्या क्वेश्चन है, which of the following is not a scalar quantity, कह रहा है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा राशि है जो कि, है ना, जो कि कैसा नहीं है, बताइए,
ऐसा कौन सा राशि है जो कि स्केलर क्वांटिटी नहीं है, अदिश राशि नहीं है? तो बताइए, ये तो है स्केलर, ये भी स्केलर है ना, चार्ज भी स्केलर है, बट इंपल्स जो है ना स्केलर नहीं है, क्योंकि इंपल्स बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, मतलब सदिश राशि है। सदिश को बोल सकते हो, अगर फोर्स मेरा वेक्टर होगा तो इंपल्स भी मेरा क्या चीज है, वेक्टर है। तो हमको लगता है यही आके क्या कर रहा है, गड़बड़ कर दे रहा है, हौच-पौच कर दे रहा है। तो आंसर हम इसी के साथ जाएंगे, दैट इज इंपल्स इज नॉट अ व्हाट, अ स्केलर क्वांटिटी, अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, कितना इजी क्वेश्चन भाई। कौन कहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है? कौन कहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता? भाई थोड़ा पढ़ के तो देखो मेरे दोस्तों, थोड़ा पढ़ के तो देखो मेरे दोस्तों। इससे इजी कोई भी काम नहीं है ना। आपको मेहनत करना है, फैन के नीचे बैठना है, कॉपी पलटना है, पढ़ना है, बस एग्जाम देना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाके भाई दिल को गार्डन कर लेना है। तो क्यों डरना है एग्जाम से? एग्जाम को ही इतना मतलब आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि एग्जाम का क्वेश्चन देख के आपसे कहे कि भाई मैंने तो पंगा तो दूसरे से ले लिया, मैंने तो पंगा दूसरों से ले लिया, मुझे तो इसे पंगा लेना ही नहीं चाहिए था, जो कि मुझे सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व कर दे रहा है, फोड़ डाल रहा है। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई भी बॉडी क्या करता है ना, कोई सर्कुलर ट्रैक में अगर चारों तरफ वो क्या कर रहा है, मूव्स कर रही है, तो उसका जो क्या होता है ना, एक्सेलरेशन जो होती है वो इनवर्ड एक्सेलरेशन होती है। कैसा होती है, हमेशा याद रखना, उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, इनवर्ड होती है ना, इनवर्ड अंदर की ओर। तो क्या कहोगे आप, क्या कहोगे कि ऑप्शन नंबर 13 का कौन सा सही होना चाहिए भैया? ए सही होगा, परफेक्ट होगा, सही होगा। जवाब आपका ए सही है। सवाल का जवाब 13 का ए सही है, अल्फा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ले ना मानेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। इस क्वेश्चन को भी कई बार जैक पूछा गया, और ये क्वेश्चन देखिए बार बार अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन देता ही देता है। तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा उड़ान भर दीजिए। मतलब उड़ान कहने का मतलब भाई प्रक्षेपण गति, इसका मतलब ये होता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, प्रक्षेपण गति कर रहा है। प्रक्षेपण भैया, अगर ये मेरे पास क्या है, बोल सकते पेन है, अगर इसको मैं फेंक दूं तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा? तो भैया पैराबोलिक फॉलो करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, यस और नो भैया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन, 3 ही क्वेश्चन ज्यादा रहता है। बताइए कि अगर कोई बॉडी कैसा मोशन करे, अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करे और प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहा है ना, तो बोल इसका शेप क्या होता है? भैया शेप जो होता है इसका पैराबोलिक होता है। कैसा शेप होता है? पैराबोलिक। दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि कितना एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए जो कि वो मैक्सिमम रेंज को कवर करता है। और रेंज जो होता है नीचे वाले कंपोनेंट को कहते हैं, और नीचे वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, रेंज कहते हैं। और दोस्त कभी भी कोई चीज को अगर हम लोग फेंकते हैं ना, तो हमारा रेंज को अगर ज्यादा मैक्सिमम रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 45 डिग्री से थ्रो करना पड़ता है, जो कि मैं पीछे जितना भी स्टेट बताया उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि सॉल्व आउट करके भी मैं बताया था। तो कहोगे कि भैया रेंज मैक्सिमम तब होता है जब हमारा एंगल का मान कितना रख दे, थीटा का मान भैया 45 डिग्री रख दे। यह भी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहेगा? क्या बात है बोल भैया। देखेंगे अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेकआउट करेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है यहाँ 0 था, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ पे फिर लड्डू हो जाता है। सही बात है। अगर 0 हो जाता है तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा, यस और नो? हाँ भैया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो कतई नहीं होने वाला है। यस ब्रो, सही बोले आप। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होती है? P = mv होती है। एकदम इस बात से एकदम सहमत है। P अगर P बराबर mv होती है, बट हमने जस्ट देखा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर होता है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ भी तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो मोमेंटम कभी कांस्टेंट होने वाला कतई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका चार्ली, या फिर ऑप्शन नंबर 3 में देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको कह रहा है, इट मींस डियर आप समझिए हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, नीचे। दो चीज होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और दूसरी क्या होती है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब लेटा हुआ जो लाइन दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डियर।
हॉरिजॉन्टल, तो ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। बट अगर वर्टिकल देखेंगे तो ये चेंज हो रही है कभी। भैया बताइए वेलोसिटी अब यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, कह सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा होगा, एक बार प्यार से बताइए। बताइए वर्टिकल वेलोसिटी के साथ जाएंगे कोई क्या, कोई ऐसे हैं? नहीं भैया, ये तो कतई नहीं होगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड इज अ एब्सोल्यूट आंसर, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ओके, कितने लॉलीपॉप क्वेश्चन है बताइए, है ना? 2022 के प्रश्न है और कितने लॉलीपॉप क्वेश्चन हैं। अब भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। चलिए देखते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, then the angle between a vector and b vector will be what? बोल रहा है कि a वेक्टर और b वेक्टर का अगर हम लोग क्या करें, मॉडुलस ले, वो बराबर होती है a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बराबर होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो बताइए ये कौन सा केस में एंगल की मान क्या रखा जाए जो ऐसा नजारा आए कि भैया ये तो अमेजिंग क्वेश्चन है, प्लस रखे या माइनस रखे बट दोनों इक्वल आएगा। बताइए तो ऐसा कौन सा एंगल पे ऐसा होती है जो कि हम लोग बोल सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल होते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो कि बहुत लॉलीपॉप कंसेप्ट है। तो आप जान सकते हैं डियर, रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है भैया, जान रहे हैं क्या आप? छोटे छोटे बातों कर रहे हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, मॉडुलस बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस और नो, एक बार जोर से बोलिए। यहां भैया एकदम सही बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। प्लस में था तो हमने लिखा प्लस में, अगर माइनस में रहे तो क्या बात है, ये तो हमारे बच्चे लोग भी जानते हैं भैया, प्लस रहे तो प्लस में, माइनस रहे तो माइनस में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या करा, जो प्लस वाला रहेगा तो इसको एक साइड, माइनस वाला एक साइड, चलिए कर देते हैं सेपरेट। आहा, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ भाई, सॉरी इसके लिए अगर दिखाई ना दे तो, बट 2ab cos थीटा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा। दिख रहा है? अच्छा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का बर्थडे बाय बाय गए हो, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का भी बर्थडे खत्म, बाय बाय टाटा। मेरे पास बच क्या गया, ध्यान से देखिए डियर, यहां से बचा है 2ab cos थीटा और यहां बचा है माइनस में 2ab cos थीटा। ओके, हम क्या करते हैं ना, हमें तो थीटा का मान निकालना, यस और नो, हमें पकड़ना किसको है, थीटा को या फिर cos थीटा को। तो एक दिमाग लगाते हैं ना, इस माइनस वाले को उठा को इधर ले आओ, माइनस वाले को लाओगे तो क्या करेंगे हम लोग, 2ab cos थीटा। अच्छा, इसको उठा के इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2, माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस में, हाँ सही समझे। अब कुछ नहीं तो क्या बचा, लड्डू बचा, क्या बचा, लड्डू। ओके, 2 2 4, यही सब सीखोगे बच्चे वाले, 2 2 4, तो क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा बराबर 0। अच्छा बताइए ab cos थीटा, हम क्या करते हैं ना, cos थीटा हमको cos थीटा का मान निकालना है, एकदम एब्सोल्युटली सही समझे आप। तो क्या लिखेंगे, 0/4ab, अगर 0 ऊपर में जैसे दिखा तो हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। अब आप ही बताइए प्यारे, एक बार बताइए cos थीटा का मान कितना रख दे जो 0 होता है, कितना रख दे, रुक जा ना अभी भी रुक जा। cos का मान कितना रखे जो 0 होता है, cos का मान कितना रखे जो 0 होता है भैया, cos 90 का मान ना लड्डू होता है, यस और नो, cos 90 का मान ना लड्डू होता है, cos 90 का मान ना लड्डू होता है। तो cos और cos गया, क्या बच गया, थीटा बराबर 90 डिग्री बच गया। इट मीन्स आपका आंसर इन चारों में से कौन सा सही लग रहा है, प्लीज जॉट डाउन द आंसर। ए बी सी डी अल्फा बीटा चार्ली डेका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सीम्स टू बी करेक्ट। हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर डेका के साथ जाएंगे, 90 के साथ जाएंगे, दैट इज द एब्सोल्यूट आंसर माय डियर। सो डोंट डू लेट, अब आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है आप सबको समझ में आ गया पूरा सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की बारी है ना, और उसको भी देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। और ध्यान रखिएगा, ये 11th में आप वेक्टर स्केलर पढ़े हैं 11th पे, और ये 12th में भी ये आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है ना। वहाँ पे भी वेक्टर एंड स्केलर की जो है, वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस 12th में भी पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो वहाँ पे आप मैथ्स के लिए कह सकते हो कि वेक्टर अच्छा चैप्टर है, आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो देख लीजिए, अभी 12th पे एंट्री मारे अच्छे से नहीं आप लोग, फिलहाल अभी 11th का देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सुनिए ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which of the following is not a property of, कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर। नल का मतलब क्या होता है, वो नल नहीं समझिएगा। नल कहने का मतलब ये जो नल है ना,
इसका मतलब होता है जीरो समझिएगा, सिंपल फंडा है ना। क्या समझिएगा, नल कहने का मतलब जीरो कहने का मतलब अंडा, सिंपल फंडा समझ आना है, अंडा मतलब जीरो भाई, नल कहने का मतलब जीरो। तो आप इस चीज को देखिए, ऑप्शन को देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको क्या लग रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर को फॉलो नहीं करता है। तो अगर हम किसी के साथ या फिर a प्लस जीरो करेंगे तो हमारा जीरो आएगा, भैया सही लग रहा है। अगर बी फैक्टर सॉरी बी ऑप्शन को देखेंगे, बीटा ऑप्शन को, लैम्डा को जीरो के साथ करेंगे, किसी को हम लोग जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मेरा जीरो आएगा, ये भी सही है ना। बट अगर हम इसको देखें, ये भी ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो भी जीरो आएगा, सही बात है। बट यहां कुछ गड़बड़ है, यहां कुछ गड़बड़ है जो कि आपको भी दिखाई दे दिया है क्वेश्चन का आंसर पे, कि भैया जीरो को अगर हम लोग अगर जीरो को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमको देना चाहिए लड्डू, लेकिन ये लड्डू नहीं दिया है, ऑप्शन ही आपका बोल सकते हो इनकरेक्ट है। कहने का मतलब ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, किसका, नल वेक्टर का। तो कहोगे भैया हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका परफेक्ट है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बारी, 17 की बारी। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन केस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, वाओ, अभी जस्ट हमने ahead 2 or 3 question I have explained about this question that 3 types of question can become from the projectile motion। प्रक्षेपण गति से 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकता है। पहला पूछ सकता है कि अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल करेगा तो बताइए कैसा उसका शेप बनता है। भैया बार बार आप इस बात को बता रहे हैं और फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पे दम है भाई। तो कह सकते हो कि भैया पैराबोलिक था, हाँ हाँ सही सुने सही सुने। दूसरा भैया क्वेश्चन आप बताए थे कंसेप्ट कि अगर, हाँ समझिए कि दूसरा बोले थे कि बताइए अगर हमें क्या करना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी फॉर द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा ये क्वेश्चन अलग है ना, हाँ। तो दूसरा क्वेश्चन दूसरा बताए थे कि भैया रेंज मैक्सिमम तब होता है जब हमारा एंगल का मान कितना रखे थे हम लोग, 45 रखे थे। कितना रखे थे, 45, क्लियर फंडा। तीसरा क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है कि भैया बताइए रेंज जो है मैक्सिमम, ठीक है। अब बताइए जो कौन सा कंपोनेंट जो बोल सकते हो कांस्टेंट होती है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो आप यहाँ पे ये भी समझ गए थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल, नीचे वाला जो लेटा हुआ लाइन रहता है उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, एक क्वेश्चन और आ गया, ले क्या बात है। और ये क्वेश्चन मुझे लगा कि वो क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के लग रहा है मुझे। हाँ देखिए, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपण गति के केस में देखा जाए तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एट हाईएस्ट एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। अमेजिंग क्वेश्चन। बोल रहा है कि बताइए अगर कोई बॉडी को हमने थ्रो करा है ना और वो ऊपर गया, सही बात है, ऑब्वियस। अगर मैं इसी को फेंक रहा हूं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा भाई, एकदम ऑब्वियस है। अगर ये फॉलो करेगा तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे जब गया, यहां से हमने फेंका तो यहां तक आया होगा और ये हाईएस्ट पॉइंट कहलाएगा। तो बताइए इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट अगर कहलाएगा तो इस यहां पे बताइए तो यहां आने के बाद क्या करेगा, ये धीरे धीरे स्लो डाउन होगा। तो जहां से स्लो डाउन होना स्टार्ट करता है उस पे जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का जीरो हो जाता है कुछ पल के लिए। कहने का मतलब यहां पे कुछ पल के लिए अगर हमने क्या करा है, कोई बॉल ही फेंका है, फुटबॉल ही फेंका है, तो कुछ पल के लिए यहाँ पे जो फुटबॉल का बोल सकते वेलोसिटी होगा, वेग होगा, वो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा आपसे कि क्या होगा, है ना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, सॉरी एंगल पूछ दिया ना, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच पूछा है, एंगल पूछ दिया। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, सिंपल। एक और क्वेश्चन पूछ दिया भाई, कितना मस्त क्वेश्चन। वेलोसिटी देखिए तो ऐसे जा रहा है ना, और बताइए सिंपल वेलोसिटी देखिए तो बॉडी जो है वो फुटबॉल आगे की ओर, चलिए क्या बात है, अच्छा कंसेप्ट दिया देखिए थोड़ा सा। और ग्रेविटी जो लग रहा है धरती माँ इस फुटबॉल को पुकार रही है, मन्ना नीचे आ जा, बहुत देर ऊपर रह लिया। ओके, तो बताइए इसके बीच वेलोसिटी भी फैक्टर और जी के बीच जो एंगल बना, प्यार से बताइए कमेंट के जरिए कितना आंसर हो जाएगा भैया, 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल फंडा, समझे या नहीं। देखिए तो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी कहने का मतलब बॉडी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, गति कर रहा है, और जी जो लग रहा है नीचे की लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बोल रहा है कि बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे कितना यहाँ पे एंगल बनेगा, तो भैया 90 डिग्री बनेगा। कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो आंसर नंबर कौन सा, 17वां का जाएंगे हम लोग चार्ली के साथ। चलिए नेक्स्ट। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़े से अच्छे से ओवरलुक कर लीजिएगा, बिकॉज सम क्वेश्चन में अराइज ऑन योर एग्जाम। Now we are just entering into the next question, that is question number 18, and the first question is just asking from you, just listen my dear. So question number 18 is just asking you and demanding the question. So first of all we should read the question. The centripetal, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ना, रंग बिरंगी दुनिया में आते हैं ना। हाँ, क्या बोल रहा है आपको
द सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है अपकेंद्री बल, एक होता है अपकेंद्री, हाँ, तो आप यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, सेंट्रीपिटल है ना, दो प्रकार का होता है, अंदर की ओर जो बल लगे इनवर्ड डायरेक्शन में उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, जो बाहर की ओर लगे उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ओके, अब बोल रहा है ना द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज, सेंट्रीपिटल फोर्स अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज, कोई घूम रहा है चक्कर चारों ओर काट रहा है भाई, बोलेंगे कि अगर मान लेते हैं कोई है ना झूला में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है वो, है ना, अगर ऐसे करके है ना झूला लगा हुआ है और चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो भैया ये घूम रहा है ना, तो इस पे क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये गिरता कुछ नहीं है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो बताइए यहाँ पे जो भी होंगे उसका कुछ मास होगा, एकदम सही बात है। यहाँ से बताइए कुछ, यहाँ से यहाँ तक की कुछ रेडियस होगा, सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर पाथ है, तो पक्का एकदम रेडियस होगी। अगर ये घूम रहा है तो यहाँ पे सिंपल बताइए एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, भैया बताइएगा। लीनियर वेलोसिटी मतलब रेखीय वेग होगा, नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सॉरी रेखीय वेग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एंगुलर बोल सकते हो वेग होगा, जिसको हम लोग दर्शाते हैं ओमेगा से। सो फर्स्ट ऑफ डियर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ऑन द रफ बोर्ड, क्या होता है एफसीपी, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv² अपॉन में r, जहाँ पे m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस। अच्छा डियर m की जगह m, और ना v बराबर ना एक याद रखिएगा, v रिलेशन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, रिलेशन होता है किसके किसके बीच, भैया रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, v मतलब v के बीच और ओमेगा के बीच, तो v बराबर क्या होता है r ओमेगा, एकदम याद रखिएगा इस चीज को, v बराबर क्या होता है r ओमेगा। तो जहाँ v दिख रहा है ना, हम इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर v के टर्म में नहीं दिया हुआ है, अगर दिया होता तो डायरेक्ट हम इसी को आंसर लेके चलते, बट यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि ओमेगा के रिस्पेक्ट पे दिया हुआ है, तो हम लोग ओमेगा पे लाएंगे, तो v की जगह क्या लिखेंगे, r ओमेगा लिखेंगे। ओके, r ओमेगा लिखेंगे और इसका क्या लगा देंगे हम लोग, डंका मतलब स्क्वायर, है ना r। अच्छा क्या आ जाएगा, m की जगह m, r का स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर, नीचे लिखा गया है r, एक एक कटेगा पत्ता इसका, तो क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया m हो जाएगा, r हो जाएगा और ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स क्या, कहीं ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है क्या, m r ओमेगा स्क्वायर, m r, आंसर पे मत जाइए, टिक आउट किया हुआ है उस पर मत जाइए, है ना, कि नहीं स्टूडेंट के जरिए ये किया गया है जो कि गलत है। तो बताइए एम आर ओमेगा स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर अल्फा बीटा चार्ली, क्या, हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए बी सी डी, आंसर नंबर ए होगा आपका सही, एम आर, कोई दिक्कत नहीं भाई, आर को पहले लिखो या फिर बाद में लिखिए, एक ही बात है ना। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, हमेशा याद रखना है कि सेंटीमीटर फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। चलिए गो अहेड। Next, which Newton's law is the, question number next, which Newton's law is simple, real law of motion, कौन सा नियम है न्यूटन चचा का जो कि रियल लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, कौन सा नियम है न्यूटन चचा का जो कि रियल लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, बताइए कौन सा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन नहीं, नन ऑफ दिस, है ना। तो आपका आंसर याद रखना है न्यूटन सेकंड लॉ, इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इससे एक फॉर्मूला उभर के आती है F बराबर dp बाय dt से, और dp बाय dt को हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं तो आता है F बराबर ma, इट मीन्स F बराबर जो ma है वो क्या कहलाता है, हमारा सेकंड लॉ कहलाता है, और रियल लॉ ऑफ मोशन हम इसी को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास इन, हाँ अब आया ट्विस्ट, बस भाई मैं तो कब से ही खोज रहा था आप सबको इसी तरह क्वेश्चन कब मिले, सब क्वेश्चन दिख रहा है, या ऑफ कोर्स दिख रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखिए द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन पे दे दिया, कोई क्या है, पार्टिकल है, कोई कण है जिसकी मास m है और वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, जो कि आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। देन आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई कण होगा, कोई अगर क्या है, कोई कण होगा, ठीक है ना, कोई कण होगा और ये चल रहा है तो इसके पास जाहिर बात है क्या होगा, इसके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ दूरी तय करेगा।
फिर बोल रहा है कि दूरी तय करेगा तो इसके पास क्या होगा, वेलोसिटी होगा। हाँ भैया, अगर दूरी तय कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, ये बोल भैया सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट s होगा, फिर क्या होगा, वेलोसिटी होगा, फिर क्या होगा, वेलोसिटी से क्या बनता है, वेलोसिटी से क्या बनता है, एक्सेलरेशन होगा। फिर एक्सेलरेशन के जरिए से हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो आपको ना यहाँ पे जो दिया गया है ना, वो आपको y दिया गया है, इन द सेंस कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट से क्या जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट से हम लोग क्या बनाएंगे, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट से क्या बनाएंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी से फिर हम जंप करेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से बनाएंगे हम लोग फोर्स। चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सॉर्ट आउट करके तुरंत हो जाएगी, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, आंसर नंबर, हाँ पहले सॉल्यूशन कर देता हूँ। ओके, देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम लोग ना डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाय डी टी करेंगे। ओके भैया, तो y का मान क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू टी प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाफ जी टी का स्क्वायर, नीचे भी डी टी लगाना है भाई। हाँ, मैथ वाले गुरुजी आप लोग को सिखा रहे होंगे। चलिए देखिए, है ना, यू टी नीचे भी टी और ऊपर भी टी, कट खत्म। तो सिंपल यू टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यू। हाफ कांस्टेंट को खींच के निकाल दो आप, बाहर निकलेगा यू, हाफ जी बचेगा। और बताइए टी का स्क्वायर, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ टी का स्क्वायर होता है डी टी के साथ अगर करेंगे तो होता है 2t। सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं भैया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला x का पावर n होता है और नीचे dx होता है, तो n x n माइनस 1। यस और नो, एकदम होती है दोस्त, अगर होती है तो वही तो मैं कर ही रहा हूँ। x के जगह t आ गया है और t के पावर 2 हो गया है, और नीचे x के जगह जहाँ जहाँ x था वहाँ t था, क्या दिक्कत है भाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2t, 2 में चले गया 1, तो क्या आ गया 2t। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे बताइए, 2t। क्लियर है, तो मेरे पास v आ गया, दैट इज क्या आया, u प्लस हाफ इंटू जी इंटू 2t। ठीक है, ये और 2t गया, तो मेरे पास क्या बचा, u प्लस जी टी। क्लियर है ना, यही तक है ना जी। अब हम वेलोसिटी निकालना, अब एक्सेलरेशन निकालिए। फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt। वेलोसिटी का मान कितना पुट करेंगे, u प्लस जी टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए dt के साथ में। अगर सेम कैटेगरी रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन होगा, अगर अलग अलग होगा तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। ये और u हम लोग क्या करेंगे, du बाय dt करेंगे, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी टी करेंगे और नीचे लिखेंगे dt। बताइए, ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं तो इसका लड्डू, क्यों नहीं भाई। अगर हम लोग कोई कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, कांस्टेंट का, तो हमेशा उसको क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो ये समझिए सेम कैटेगरी मिलना चाहिए, अगर ऊपर टी नीचे भी टी, लेकिन यहाँ टी मैच कर नहीं रही है तो हमारा 0। उसी प्रकार से u है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको खींच के निकालेंगे, तो भैया बाहर निकाल दिए, जी निकला। अच्छा, टाइम डी टी ऊपर में भी आ गया और नीचे भी आ गया, बताइए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, सिर्फ जी बचा। इट मीन्स यहाँ से आप देख लीजिए, प्यार से देख लीजिए, ए बराबर क्या आया, जी। इट मीन्स ए बराबर आ गया मेरे पास, ए बराबर आ गया मेरे पास जी, ए बराबर आ गया मेरे पास जी। अच्छा दोस्त, ये निकल गया तो फोर्स भी निकल जाएगा ना। तो फोर्स बराबर क्या होता है भैया, मास गुना एक्सेलरेशन होता है। जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, कहाँ पे, रियल लॉ ऑफ में, रियल लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ में, कि F बराबर m प्रूफ होता है। तो यहाँ पे a की जगह क्या पुट करेंगे, m की जगह m ही रखना है आपको, a की जगह रख देंगे हम लोग g। तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए 2mg दिख रहा है आपको, यहाँ पे mg दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, 2 के साथ जाएंगे, बीटा के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाइए ताकि हमारा इसको भी बढ़ाना है ना, रट्टू मल मत बनिए। ओके नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। A large force is acting on a body. A large force acting on a body for a short time. The impulse imparted is equal to the change in. ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर कोई बॉडी पे शॉर्ट टर्म के लिए बहुत जोर से झटका लगती है, फोर्स लगती है, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। और इम्पल्स का दो फॉर्मूला, क्या क्या भैया, एक होता है फोर्स इनटू टाइम जो कि बच्चा वाला है, एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब इनिशियल मोमेंटम एंड कौन सा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। ओके, तो पहले लिखते हैं फाइनल मोमेंटम और बाद में लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम, सॉरी, हाँ ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग फाइनल मोमेंटम और इसको क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम। तो सिंपल समझना है कि इम्पल्स का दो फॉर्मूला, इम्पल्स के दो फॉर्मूले, एक सिंपल फोर्स गुना टाइम, लेकिन अगर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चेंज इन मोमेंटम विल गिव्स यू व्हाट,
गिव्स यू द इम्पल्स। सो ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए, किसके साथ जाएंगे, चेंज इन, किसको चेंज कर रहे हैं डियर, बताइए किसको चेंज कर रहे हैं, किसको, एक्सेलरेशन ना, कतई नहीं, हाँ हाँ एकदम इसके साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, बोल सकते हो मोमेंटम के साथ जाएंगे, मोमेंटम के साथ जाएंगे, है ना। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 इज अ सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 2 इज अ परफेक्ट आंसर। ये सारा बाकी फ्लॉप कर जाएगा, आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 खत्म, समाप्त, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाई टाइम जल्दी जल्दी खत्म करना है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉर्क ऑफ मास, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज व्हाट। देखिए ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट आपको ना बायोन फोर्स से पूछा गया है, जिसको बोलते हैं उत्प्लायन बल। क्या होता है, अगर बोल रहा है ना कि अगर कोई कॉर्क है, सपोज कीजिए अगर कोई कॉर्क है, अगर कॉर्क है कहाँ फ्लोट कर रहा है, वाटर में, है ना। सपोज कीजिए वाटर है, पानी है ना, पानी है, और उस पर क्या है ना, एक कॉर्क गिर गई है ना, कॉर्क गिर गई है, और उस पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रही है, और फ्लोट कर रहा है तो भाई नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा, एकदम ऑब्वियस में लग रहा होगा, नो डाउट, नीचे की ओर लग रहा है 10 न्यूटन, है ना। क्या बोल रहा है, एक कॉर्क है जो कि कुछ 10 ग्राम का है, और जो सॉरी ये 10 ग्राम की है ना, 10 ग्राम की है, और ये क्या कर रहा है, कॉर्क के द्वारा नीचे की ओर फोर्स लगा, मान लेते हैं एफ फोर्स लगा रहा है। तो बोल रहा है कि नेट फोर्स जो लगेगा एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज कितना होगा। देखिए दोस्त, ऊपर से अगर जितना जोर से नीचे की ओर फोर्स लगाई जाती है, किस पे, वाटर पे, उतना ही नीचे से बोल सकते हो फोर्स लगता है। डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड, जिससे अपवर्ड फोर्स ऊपर से, अपवर्ड फोर्स जो होगा वो बोल सकते हो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होंगे। तो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, भैया ये एफ पॉजिटिव से आ रहा है, तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए, अगर इसके हिसाब से बात करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, 0। सिंपल ट्रिक्स है ना, क्लियर है फंडा, एकदम झमेला नहीं है भाई। कह सकते हो कि ऊपर से जितना फोर्स लग रहा है नीचे से भी उतना लग रहा है, तो हम टोटल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी, और हमारा फोर्स की जो मान लगेगी वो कितना लग जाएगी, 0। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम लोग, अल्फा बीटा चार्ली डेका के साथ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन इज, रोलिंग फ्रिक्शन क्या कहलाता है, जिसको हाँ लोटनिक फ्रिक्शन शायद बोलते हैं ना, हाँ समझिएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन ना। और ये रोलिंग फ्रिक्शन बोल रहा है तो समझिए डियर कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, क्या वो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, क्या वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, क्या वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के इक्वल होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए स्मार्ट डियर क्या होगा आंसर। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन आप ही को बता दूं, मान लेते हैं कोई दो जुड़वा भाई है, दोनों सेम खाया पिया, दोनों सेम एकदम बोल सकते हो, वेट भी बराबर, सब चीज बराबर है, और दोनों क्या कर रहा है, हमें दे दिया उन दोनों को एक वर्क, छोटा सा काम, भाई दे ले 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 भाई, एक को दे दिया हमने छोटा सा काम, इसको भी दे दिया कुछ छोटा सा काम, यही सेम ही है, दोनों पे हम रख दिए हैं मास ब्लॉक, एम ब्लॉक का मास, एम मास का ब्लॉक, एक हो गया एम, ये हो गया, और दोनों भाई जो जुड़वा भाई था ना, ये भी, इसको भी काम दिया गया भाई तू धकल इधर से, और इसको भी बोला गया कि धकलिए इधर से। तो आप कहोगे भैया क्या कुछ सेंस कहाँ कुछ किए हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं ना, इस लड़के को हम बोल दिए कि ठीक है आप धक लो, लेकिन आपके आगे ना क्या लगा दिए, चक्का लगा दिए, व्हील लगा दिए, है ना। तो ये क्या करेगा, सिंपल यहाँ पे हो जाएगा रोलिंग, और यहाँ पे हो जाएगा घिसका रहा है, घर्षण हो रहा है, सट रहा है, तो बोलोगे भैया इस सट रहा है, बोल सकते हो नीचे की ओर फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे होगा स्लाइडिंग। सिंपल। अब आप ही बताइए कौन सा बॉडी, ये बॉडी ए बॉडी या फिर बी बॉडी, दोनों जो एम मास की है, कौन जल्दी से बोल सकते हो गति करेगा, तो भैया जो बॉडी आपका ये है ना सेकंड केस वाला, वो जल्दी से क्या करेगा, तेजी गति करेगा। तो आप बताइए अगर तेजी गति कर रहा है, मोशन ज़्यादा स्पीड बढ़ रहा है, तो इसका फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन कम लगेगा। तो बताइए ऑप्शन दिया है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा वो क्या इस स्लाइडिंग से कम होगा या ज़्यादा होगा, क्या भैया कम होगा, क्या होगा, स्लाइडिंग से कम होगा। सो योर आंसर विल बी व्हाट, कि भैया रोलिंग फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडा क्लियर है, ये सब क्वेश्चन बच्चा लेवल का है, आप लोग आराम से फोड़ के आइएगा, पूरी तरह से मैं विश्वास करता हूँ आप सबों के ऊपर। आहा, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन मैं सॉल्व आउट किया हूँ, जो कि आप जाके पीछे वाली जो वीडियो भी अपलोड किया गया वहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं डियर्स। सो क्वेश्चन इज व्हाट, a bullet of mass 40 gram is fired, a
बुलेट ऑफ 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ 8 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी। अगर कोई भी गन होती है ना, तो बोल रहा है कि अगर कोई गन है, अगर उससे क्या है ना, कोई बंदूक से अगर क्या है बुलेट छूटती है ना, तो बताइए उसकी रिकॉइल पीछे की ओर झटका कितना लगेगा, पीछे की ओर झटका कितना लगेगा। तो सिंपल है, अगर शुरुआत में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि गन भी चुपचाप था, मेरा बुलेट जो था वो भी चुपचाप रहा था, बोल सकते हैं कि 47 के अंदर था। लेकिन जब इस पे बोल सकते हो है ना फायर किया गया, तो बुलेट पे भी स्पीड आया और इसका पीछे की ओर भी झटका लगेगा। तो कहोगे भैया मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका मान m2 है ना, बाद में इसका क्या हो जाएगा है ना, बाद बोल सकते हैं इसका मान लेते हैं वेलोसिटी भैया v1 होगा, इसका वेलोसिटी v2 होगा। लेकिन शुरुआत में मान लेते हैं भैया, शुरुआत में जब इस पे मोमेंटम नहीं था, या फिर बोल सकते हैं जब ये गति में नहीं था, जब ये इससे गोले नहीं निकला था, तो बोले भैया इसका भी जो वेलोसिटी शुरुआत में नहीं था, तो बोल सकते हैं टोटल जो मोमेंटम होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर 0। तो हम लोग ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि पढ़े हैं भैया PI बराबर PF कहने का मतलब फाइनल मोमेंटम, जिसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंतर्गत के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। PI बराबर 0 है, PF बराबर क्या लिखेंगे M1 V1 प्लस M2 V2। अच्छा M1 कहने का मतलब मास ऑफ बुलेट कितना ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम। ग्राम को केजी में बदलेंगे तो किससे भाग दे देंगे हम लोग, 1000 से। अच्छा बताइए वेलोसिटी किसका बोल रहा है, ये किसका है, ये भैया किसका है, ये है आपका बुलेट का। तो बुलेट का कितना लिख देंगे हम लोग, 800। सही है ना, हाँ एकदम सही है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे है ना, प्लस का साइन लिखेंगे। M2 बताइए उस गन का कितना केजी है, 8 केजी है, तो 8 लिखेंगे। बताइए V2 कहने का मतलब इसका वेलोसिटी आपको तो निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी इन द सेंस कह सकते हो कि इस गन का वेलोसिटी जो पीछे की ओर लगेगा, रिकॉइल मतलब पीछे की ओर जो लगेगा, वो पीछे हटने की बोल सकती हो जो आपका वेलोसिटी होगी वो कितना, तो मान लेते हैं ये V2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 30 लड्डू गयो 2 0 यहाँ से 1 0, क्लियर है। 8 4 जा 32, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 32। अच्छा बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 8 V2। ओके क्लियर, बन गया, क्लियर, फंडा क्लियर है। 0 है, इस 32 को उठा के इधर पटक दीजिए आप, ले आइए आप, तो क्या लिखेंगे माइनस में 32, क्लियर है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 इंटू V2। अच्छा हमको निकालना है, किसको निकालना है, V2 को निकालना है, तो V2 को पकड़ के रखिए, 8 को इधर ले आइए, तो क्या होगा माइनस में 32 अपॉन 8। अच्छा 8 का टेबल जान रहे हो ना, 8 4 जा 32, तो बताइए -4 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, -4 ऑप्शन कहीं दिख रहा है भैया, ऑप्शन नंबर डेका के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जो कि यहाँ पे -4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या करेगा, पीछे की ओर झटका लगेगा। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलिए नाउ एंटर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass is placed on a flat surface. A force is applied to move it parallel to the surface. The frictional force F developed is proportional to the. बोल रहा है ना कि अगर क्या है, कोई ब्लॉक m मास की कोई बॉडी है और वो क्या कर रहा है, कोई फ्लैट सरफेस पे रखा गया है, हाँ भैया, तो बोल रहा है कि अगर कोई फोर्स F लग रहा है, उस पर फोर्स लग रही है, उस चीज़ को क्या करने के लिए, पैरेलली घुमाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो बोल रहा है कि बताइए फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा उस पर कैसा होगा, वो डायरेक्ट कैसा प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रेसिप्रोकल ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताइए फ्रिक्शनल जो होती है ना, कहोगे कि भैया डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा मास उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा मास उतना बड़ा फ्रिक्शन। अगर छोटा चीज़ को आप अगर वहाँ पे किसी भी स्लाइडिंग सरफेस पे आप घिसकाओगे तो वो जल्दी से घिसक जाएगा, लेकिन बड़ा रहेगा तो भाई जल्दी से वो नहीं घिसकती है, बिकॉज फ्रिक्शन जो है उसमें ज़्यादा लगती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 25 का, आपको कहोगे ऑप्शन नंबर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 26, अ बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू अ हाइट h। तुरंत समझिए क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज बीइंग रेज्ड, अगर कोई बॉडी को उठाया जा रहा है कितना हाइट तक, h हाइट तक, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मान ले ना मानने में कमी नहीं करना, हाँ अर्थ है, अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस मान लिया जाए, और अर्थ का सरफेस से कोई बॉडी को h दूरी तक उठाया गया है, कितना दूरी तक उठाया गया है, h हाइट तक, अगर उनको हम क्या कर रहा हूँ, उसको उठा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय, पहला नंबर बोल रहा है कि अप्लाइड फोर्स। समझिएगा, किसी बॉडी को हमने क्या करा है, ऊपर की ओर उठाया, ठीक है, अगर ऊपर की ओर गया तो कुछ हाइट गया होगा, एकदम गया होगा, है ना। तो बोल रहा है कि आप जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं और वहां पे जो वर्क डन हो रहा है वो कैसा होगा। तो देखिए आप क्या किए हैं, इधर से क्या किए, आप ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं, किए हैं, है ना।
तो फोर्स बराबर क्या होता है, सॉरी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होती है। एफ एस मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए फोर्स इधर से लगा रहे हैं ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट भी किधर जा रहा है, सेम दिशा में जा रहा है, तो भैया आप ना डब्ल्यू बराबर हम लोग लिखते हैं, डब्ल्यू बराबर दैट इज वर्क डन बराबर लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, और थीटा का मान लिखेंगे 0, एफ का जगह एफ लिखेंगे, एस की जगह एस लिखेंगे, कॉस 0 का मान होता है 1। भैया एफ एस की जगह एफ एस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एस जो आया, बताइए पॉजिटिव दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है 0, तो भैया पॉजिटिव आया। अगर पहला पॉजिटिव दिख गया, पहला पॉजिटिव दिख गया तो ऑप्शन नंबर या तो ये होगा या तो ये होगा। ये तो कहता है दो तो मेरा डिलीट हो गया भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, अब बात कर रहा है कि दूसरा में आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कैसे होगा, है ना। तो बताइए हम लोग जो फोर्स लगा रहे थे किधर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और बताइए वो बॉडी को, बताइए एक और फोर्स लग रहा है उस बॉडी के ऊपर जो क्या होगा कि भैया अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है नीचे, किधर लगाया जा रहा है नीचे, तो हम लोग फोर्स लगाए ऊपर और नीचे की ओर कौन लगा रहा है, अर्थ के द्वारा नीचे, जिसको ग्रेविटी के कारण लग रहा है नीचे बल। तो बताइए तो वर्क डन जो होगा, हम लोग काम कर रहे हैं जो उठाने के लिए, तो वो बताइए ग्रेविटी के हिसाब से कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ बोथ अप्लाइंग फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जस्ट इन ऑपोजिट, दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी नेगेटिव इन द सेकंड केस। सो योर एब्सोल्यूट आंसर कौन सा होगा, अब तो ये भी कतई नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएंगे हम लोग, बीटा के साथ जाएंगे। चलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आगे की ओर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The work performed on an object, the work performed on an object does not depend on, समझिए अगर कोई काम करता है तो बताइए किस पे वर्क जो है डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर्मूला लिखते हैं दैट W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू होती है एफ एस कॉस थीटा। फंडा क्लियर है, W इज इक्वल टू क्या होती है, एफ एस कॉस थीटा। हाँ सही समझे भैया, W ना फोर्स पे डिपेंड करता है भैया, W ना डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, पहला भी बोल सकते हैं फोर्स के साथ, अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो वर्क बढ़ेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है भैया, थीटा पे भी डिपेंड करता है ना, थीटा कम रखेंगे तो कुछ अलग आएगा, अलग रखेंगे तो कुछ अलग आएगा, तो ये बोल सकते हो थीटा पे भी वर्क डन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखिए फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे करता है, थीटा पे करता है, किस पे नहीं करता, यहाँ से देखिए क्या फॉर वर्क डन जो है वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, एकदम सही बात है करता है। अच्छा फोर्स पे करता है, एकदम करता है। क्या एंगल पे करता है, एकदम करता है। लेकिन क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी कहीं पे इस फॉर्मूले में दिख रहा है क्या, इज देयर एनी फॉर्मूला, सॉरी इज देयर एनी टर्म्स विच इज रिलेटेड टू इनिशियल वेलोसिटी, क्या यहाँ पे वेलोसिटी का नाम जिक्र है क्या, नहीं। कहने का मतलब भैया वेलोसिटी पे डिपेंड करने वाला नहीं है, वेलोसिटी पे डिपेंड करने वाला नहीं है, वेलोसिटी पे डिपेंड करने वाला नहीं है। कौन डिपेंड नहीं करने वाला है, वर्क डन। किस पे करने वाला है, डिस्प्लेसमेंट करने वाला है, फोर्स पे करने वाला है, एंगल पे करने वाला, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी पे करने वाला, डिपेंड करने वाला नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब है बारी 28 की बारी, किसकी बारी, 28 की बारी, अब की बार 38 बार। हाँ ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन कोशिश कीजिएगा अच्छी नंबर लाना है। तो आप कह सकते हो कि 28 की बारी आया है तो इस बार आपकी भी बारी आया है भाई अच्छे नंबर लाने का। तो आप कहोगे क्या 28 में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल, फॉर अ मूविंग पार्टिकल मास m, ओके, वेलोसिटी v, सही बात भाई। कोई बॉडी अगर m मास का है, वो गति कर रहा है, तो उसके पास वेलोसिटी जेन्युइन है। हैविंग अ मोमेंटम, लेट अच्छा शब्द दे दिया है, मोमेंटम भी दे दिया p। तो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। समझिए इतना बारे में बात नहीं करना, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो पिछला बार हमने बोल सकते हो कि मॉडल सेट पे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये सॉल्व आउट कर दिया गया है कि क्यों आता है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो तो फिर मैं करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा। तो बोल रहा है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 2 होता है, एक होता है हाफ mv², भैया एक और होता है किसके साथ, मोमेंटम के साथ। तो क्या होता है बताइएगा ना, तो p²/2m होता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, p²/2m, p²/2m, ऑप्शन नंबर अल्फा के साथ जाएंगे। कैसे होता है भाई, बहुत लॉलीपॉप है। केस को देखिए प्रूव कर देते हैं, हाफ mv का स्क्वायर। अच्छा बताइए इसको लिख सकते हैं हाफ की जगह हाफ mv गुना भी लिख सकते हैं ना, सॉरी हाँ ठीक है ऐसे कीजिए ना, भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ना इसको भी स्क्वायर रहने दीजिए, जैसे के ई बराबर होता है हाफ mv की स्क्वायर।
अच्छा डियर बताइए, हमको मोमेंटम के रूप में लाना है तो क्या लिख सकते हैं, हाफ की जगह हाफ, इसको हटाना है, मोमेंटम को लाना है तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मास से गुना कर देते हैं। अगर ऊपर में m से मल्टीप्लाई तो नीचे भी m से मल्टीप्लाई, बहुत ईजी है, देखिए तुरंत हो जाएगा 1 सेकंड में। हाफ की जगह हाफ लिखेंगे, लिख देंगे mv का होल स्क्वायर और नीचे लिख देंगे हम लोग m। अच्छा बताइए दोस्त, mv p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी की जगह लिखेंगे p और p का क्या लगा हुआ है स्क्वायर और नीचे हो जाएगा m। अगर इसको हम अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो p स्क्वायर ऊपर में और नीचे हो जाएगा 2m। क्या ऑप्शन यही होगा सही, 2m तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, 2m आया ना, तो आंसर नंबर p स्क्वायर बाय 2m इज ऑप्शन नंबर ए इज योर एक्यूरेट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन सब कराए गए डियर, आप पीछे भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन हाँ अब हम लोग जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट अ हाइट of 2 meter with uniform speed of 2 meter per second, its total energy is, total energy कहने का मतलब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर कोई बॉडी को क्या किया जा रहा है, 10 kg का है और बोल रहा है कोई बॉडी है जो 10 मान लेते हैं 10 kg का है, मान लेते हैं 10 kg का कोई बॉडी है जो कि कुछ हाइट पे रखा गया है। कितना मीटर हाइट पे है, हाइट है भैया 2 मीटर। कितना मीटर है, 2 मीटर। और वो ना गति कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, कहने का मतलब v का मान जो है वो दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल उस बॉडी का, उस पिंड का, उस वस्तु का कितना बोल सकते हो एनर्जी होगा, टोटल जो एनर्जी होगा कितना उस पर लग रहा है। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी गिव्स यू द टोटल एनर्जी, है ना। काइनेटिक गतिज ऊर्जा प्लस बोल सकते हो स्थितिज ऊर्जा आपको क्या देगा, टोटल एनर्जी देगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, हाफ mv का स्क्वायर, तो लिख देंगे हाफ mv का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, क्लियर है। हाँ, तो हाफ की जगह हाफ, मास की जगह कितना दिया हुआ है 10, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, मास की जगह लिखेंगे भैया कितना, फिर से 10, जी का मान देखिए यहाँ समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, आपको चेंज कर देता हूँ पेन ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। हाँ, कितना देखिए जी का मान, अगर यहाँ पे जी का मान दे दिया होता 10 तो 10 लेते, लेकिन दिया नहीं है तो हम ले लेंगे 9.8। ठीक है, और हाइट कितना दे दिया है, दिया है भैया 2। चलिए बढ़ते हैं आगे, 2 से इसको जाएगा 4 को लगा देना डंका, लग जाएगा 2 से, 2 10 जा 20, क्लियर भाई, प्लस है तो प्लस। अच्छा यहाँ पे देखिए तो 9.2 को 9.8 को 2 से करेंगे तो 98 2 जा 98, 9 9 18 8 2 16 6 हो जाएगा, 9 2 18 18 8 2 16 का 8 2 जा 16 का 6, 9 2 जा 18 18 और 1 19, इट मीन्स और डेसिमल एक नंबर, तो यहाँ पे लगा देना डेसिमल। ठीक है, तो और यहाँ पे कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, इस मीन्स क्या हो गया 19.6 आएगा, सिंपल। तो 19.6 को 10 से करेंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक नीचे बैठेगा बच्चा वाला 0 0 बाय बाय, क्या हो जाएगा यहाँ से 20 आएगा। बताइए 196 है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 196। अब इसको जोड़िएगा ना मुन्ना, क्या आएगा मुन्ना, एक बार प्यार से देखिए ना, 9 2 11, इट मीन्स 216 और यहाँ लगा देंगे जूल, जो कि आपके पास आ गया टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर 216 जूल, टोटल एनर्जी बराबर 216। कहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए कहाँ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बेटा इज योर एब्सोल्यूट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। हाँ सही बात है ना, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है ना। आप जैसे अभी पढ़ रहे हैं दोस्त, तो आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार टेस्ट मारे होंगे, तब थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा। तो इसी में एक लाइन आता है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जिस प्रकार की चिड़िया अपना पेट को भरने के लिए छोटी छोटी तिनका को उठाती है और अपना पेट भरती है दोस्त, उसी प्रकार से हम लोग पूरा कंटेंट को 1 बाय 1 शॉर्ट करके, धीरे धीरे करके, डे बाय डे करके सारे क्वेश्चन को फोड़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन को समझ रहे हैं, और एग्जाम में जाके सारे को क्या करना है, फोड़ के आ जाना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके।
तो यूं ही नहीं मिलती, सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 एकदम ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज अ यूनिट ऑफ पावर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ पावर? कौन सा पावर की यूनिट है भाई? कितना इजी है, कितना इजी है, किसका बताइए? पावर का, शक्ति का। शक्ति का कौन सा इकाई लग रहा है भैया? शक्ति का जो इकाई है ना वो हमको लगता है ना पावरे है, सॉरी वाट है। पावर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या लग रहा है? वाट। पावर का वाट, पावर की वाट। चलिए इजी क्वेश्चन था, 100 लॉलीपॉप क्वेश्चन, 100 लॉलीपॉप आंसर। चलिए आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा आंसर? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आंसर हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि आपका है 32। अब क्वेश्चन ज्यादा नहीं बचे हुए हैं। 32, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L। हाँ L दिया हुआ है ना, ठीक है। L इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज डबल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ, देन न्यू एंगुलर मोमेंटम इज। क्या बोल रहा है? कोई पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम को हम लोग दर्शाते हैं L से। क्लियर बात है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इट्स एंगुलर मोमेंटम है ना, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर इसका क्या किया जाए? अगर कोई बॉडी है भाई, कोई बॉडी अगर है और वो कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सिंपल बात है इस बॉडी पे लगने वाला है एंगुलर मोमेंटम जिसको L बोल रहा है कि बताइए अगर इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को कर दिया जाएगा दुगुना और काइनेटिक एनर्जी को कर दिया जाएगा आधा, तो बताइए शुरुआत में हमारा था एंगुलर मोमेंटम L, बाद में जब हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया आधा और फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा दुगुना, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट कर देखिए। आंसर वैसे होना चाहिए L/4, लेकिन कैसे होगा इस चीज को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देन थोड़ा सा जस्ट गिव मी अ टाइम, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि भाई इस तरह क्वेश्चन जो है ना अच्छे लगते हैं बनाने में। हाँ क्वेश्चन इस तरह बनाइए आप। चलिए देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि है आपका 32। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए क्या बोल रहा है, मान लेते हैं शुरुआत में हमारा L है ना, इनिशियल, ये हो गया फाइनल। मान लेते हैं एंगुलर मोमेंटम L है, इसका L बराबर क्या होगा पता नहीं, खाली रख दीजिए। मान लेते हैं L2 हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा है ना फाइनल में। बताइए बात शुरुआत में हमारा फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद बोल रहा है बताइए इसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? K। बाद में क्या होता है ना, ओमेगा से दुगुना हो जाएगा। जब दुगुना हो जाता है, दुगुना जब हो जाता है तो क्या बन गया? 2 ओमेगा। और K क्या हो गया हमारा? K/2 है ना, K/2 आधा कर देंगे K को, क्या हो जाएगा? K/2। चलिए बनाते हैं है ना, ये तो क्वेश्चन ही हो गया है ना, इतना जो लिखा हुआ था ना उसी को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। अब चलिए बनता है, देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्त आपको ना याद रखना पड़ेगा, रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई बराबर, या फिर के बराबर, सिंपल के लिखते हैं, के बराबर हो जाएगा हाफ इंटू आई ओमेगा का स्क्वायर। लेकिन हमें जो आंसर लाना है, क्या यहाँ पे आई दिख रहा है? क्या हमने आई तो लिया नहीं है और क्वेश्चन में तो आई के बारे में जिक्र करा ही नहीं। आई कहने का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमको किसी भी वे से आई और ओमेगा को हटाना है और यहाँ पे एल लाना है। सिंपल आई और ओमेगा का इस्तेमाल करके हमें एल लाना है। तो के बराबर हाफ की जगह हाफ और आई ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं, आई ओमेगा इंटू ओमेगा। क्लियर है? और आप ना ये थोड़ा सा की कंसेप्ट है, एल बराबर होता है आई ओमेगा। एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है दैट इज आई ओमेगा। तो की इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू आई ओमेगा इंटू सॉरी यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं ना एल और यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा। इट मीन्स क्या आया? के का मान आया, के का मान आ जाएगा मेरे पास के इज इक्वल टू ओमेगा एल ओमेगा बाय 2 है ना। तो एल बराबर क्या आएगा मेरे पास शुरुआत में 2k बाय ओमेगा। समझिए
यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं करा, के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल के रिस्पेक्ट में लाना है, तो एल तभी आएगा जब क्या करेंगे, आई ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। इसके बाद ओमेगा को हमने बाहर रखा, तो बताइए एल को ओमेगा के साथ गुना करेंगे तो एल ओमेगा 2 नीचे था तो 2 नीचे रख दिए। तो बताइए यहाँ से हम लोग को निकालना था इनिशियल बराबर हमारा आ गया, लेकिन अब हमको निकालना है कि शुरुआत में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम था क्या चीज़ था, बताइए 2k बाय ओमेगा। बट जब हमने चेंज कर दिया, क्या चेंज किया बताइए, के बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, तो आप ही बोलिए कि भैया जो आया ना, है ना, जो आया हमारे पास एल आया, क्या आया है 2k बाय ओमेगा आया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, के का मान लिख सकते हैं। क्या के का मान आएगा, के को पकड़ के रखिए, बाकी उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा एल, है ना, ये उधर चले जाएगा तो हो जाएगा क्या हो गया भैया ओमेगा एल, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा एल, और बताइए के नीचे तो क्या हो जाएगा ओमेगा एल बाय 2k, सॉरी 2, के का मान निकल गया ना, के का मान क्या लिखोगे ओमेगा एल बाय 2, ओमेगा एल बाय 2। तो जहाँ के दिख रहा है वहाँ पे रख दो, या फिर सिंपल अभी रखिए 2 की जगह 2, के को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं, तो क्या सॉरी के को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, हाफ के, और ओमेगा को क्या कर देंगे हम लोग 2 ओमेगा, ये और ये बाय बाय हो जाएगा दोस्त। तो एल बराबर क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के बाय 2 ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब के का मान लिख दीजिए फिर से, के का मान क्या आया है डियर बताइए, भैया ओमेगा एल आया है ना ना ना, अच्छे पेन से इस्तेमाल करेंगे, मानते हैं, हाँ देख लीजिए क्या लिखेंगे भैया, के जगह हम लोग क्या पूछ सकते हैं, ओमेगा 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 एल, ओमेगा एल, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा एल बट्टे क्या हो जाएगा, पहले से क्या है हमारे पास, पहले हाँ 2 लिख देते हूँ, है ना, ओमेगा एल बाय 2, के का मान है, अच्छा ओमेगा एल। अच्छा बताइए, ठीक है लिख दिया हमने। इसके बाद क्या करना है, पहले से मेरे पास क्या था भैया 2 इंटू ओमेगा था, क्लियर है। अब बताइए तो ओमेगा और ओमेगा बाय बाय हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा बताइए, तो एल हम लोग निकाल रहे हैं, फाइनल के लिए निकाल रहे हैं, तो एल फाइनल बराबर क्या आएगा, ऊपर है तो एल और नीचे बताइए 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, बताइए एल से मेरा कितना हो जाएगा, एल बाय 4 तो हो जाएगा। मतलब फाइनल जो होगा, जो ओरिजिनल एल ओरिजिनल एल था उससे 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा बताइए, L/4 कहीं ऑप्शन दिया हुआ है भैया, ये गलत मारा हुआ था जो भी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा होगा, अल्फा बीटा चार्ली, अल्फा बीटा और चार्ली में देखा जाए तो बीटा इज योर एब्सोल्यूट आंसर। चलिए समय कम है दोस्त, इतना सॉल्व आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करना है हमें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ, तुरंत पकड़ना है, क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलेंगे भैया आई, उसको क्या किया जा रहा है, प्रोडक्ट किया जा रहा है, इट मींस गुना। एंगुलर एक्सेलरेशन को बताइए ओमेगा से या फिर अल्फा से, भैया अल्फा से, तो आई इंटू अल्फा जो है किसका फॉर्मूला होता है, आई इंटू अल्फा जो है वो किसका फॉर्मूला होता है भैया, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। इट मीन प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन विल गिव्स यू द टॉर्क। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर किसके साथ जाएंगे, अल्फा बीटा के साथ, बीटा के साथ जाएंगे तो आंसर टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट द डायमीटर इज, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 7/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ भाग गया भाई, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, वर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिप्रेजेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, हाँ ठीक है, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, वर्क को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो W बराबर F डॉट S, सिंपल, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल गिव्स यू द वर्क। तो डॉट प्रोडक्ट किसका फोर्स का, तो यहाँ पे देखो तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर नंबर या फिर बोल सकते हो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, C इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज W इज इक्वल टू F डॉट X। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the value of G at the center, the value of G at center of the earth क्या होगा, 0 होगा,
है ना। जी का जो मान होता है अर्थ का सेंटर पे बताया था मैं 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। पोल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे फिर उसके कंपेरेटिव में कम हो जाता है, बट जी पे सेंटर पे जाएंगे तो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आंसर नंबर आपका 37 का ए इज योर एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है जो कि एस्केप वेलोसिटी से दिया है, प्लान वेग से, है ना, कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो अर्थ का क्या होती है बताइए। सिंपल क्या होता है, याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी वी बराबर, है ना। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी का बोला जाए तो क्या होता है g इंटू आर रेडियस ऑफ अर्थ होती है, बट वही एस्केप वेलोसिटी v बराबर पूछा जाए तो क्या होता है 2 इंटू जी आर ई होता है। ओके, सिंपल है, चलिए क्लियर है फंडा, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर बीटा के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, बीटा के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछ रहा है, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40, है ना। बोल रहा है टेम्परेचर जो है किसी बॉडी का अगर सेल्सियस स्केल में देखा जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपको उसी टेम्परेचर को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। किसमें कन्वर्ट कर देना है, फ़ारेनहाइट में। तो देख लेते हैं डियर क्या होता है ना, C माइनस फॉर्मूला याद रखना आपको, C माइनस 0 बराबर इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन में 9। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन का आंसर आता है या फिर नहीं। इसको हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 9C माइनस 0 से गुना किया जाए तो लड्डू, या फिर नहीं भी लिखो चलेगा। अच्छा बताइए 5F कर देंगे तो 5F हो जाएगा भैया, 5 को F से करेंगे तो 5 2 जा, इसको कीजिए 32 से, कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 5 को 2 से करोगे तो हो जाएगा दैट इज 10, 5 2 जा 10 का 0, 5 3 जा 15 और 1 16, इट मीन्स 160। आप इधर ले आइए, आप देखिए तो एक थोड़ा सा और समझिए, सेल्सियस को ना दिया गया है, कितना दिया गया बताइए तो, सेल्सियस का मान दिया गया है, मतलब C का मान दिया गया है, बताइए C का मान कितना दिया है 40। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 9 इंटू 40, ठीक है, 0 को हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 5F की जगह 5F लिखेंगे और इसको उठा के इधर ले आइए तो प्लस में 160। ओके, अब बताइए तो 9 4 जा 36, 360 प्लस में 160 इक्वल्स टू 5F। अब इसको 60 60 120 20 और सिंपल 0 0 0 6 6 12 का 2 कैरी 1 3 1 4 4 1 5, ठीक है, बराबर 5F। अब बताइए तो किसका मान निकालना है भैया, F का मान निकालना है। किसका मान निकालना है तो 5 को एक बार फिर से 5F बराबर कितना आया मेरे पास 520। अब बताइए तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 520 और 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 5 1 जा 5। अब बताइए तो सिंपल 5 10 जा 50, बचा यहाँ पे 2 तो कितना है 20, सिंपल है, 5 10 जा 50, यहाँ पे 20 बचा तो कितना बार में कटेगा, सिंपल कितना बार में कट जाएगा 5 4 जा 20, तो कितना आंसर आया 104, है ना। 5 को बताइए तो 520 को अगर 5 से डिवाइड दीजिएगा कितना आएगा 104। क्या ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन 32 ये तो नहीं होगा, ऑप्शन 72 ये कैसे मार दिए तो भाई, आप कैसे मारे थे आप ऑप्शन नंबर, ये तो कतई ही नहीं होगा। नन ऑफ दिस, ये पे यहाँ पे कितना है देखिए तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, हाँ यहाँ भी बच्चे मारा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 आपका सही है 104। ओके देख लेता हूँ क्लियर करके ओके। तो टेम्परेचर जो था अभी जस्ट हमने देखा 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किए फ़ारेनहाइट में तब किए तो कितना में आ गया हमारा, बोल सकते हैं 104 फ़ारेनहाइट। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा 104, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग किस में बताएं फ़ारेनहाइट में बताएं तो वो कितना हो जाता है 104 फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर क्या होता है बताइए। हाँ तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ABCD, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, आंसर नंबर 4, चलिए फाइनली हमारा कह सकते हो कि सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 करके, है ना, सारा क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करके देख लिए और सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया। अब दोस्त जो भी हमारा सेट बचा हुआ है हो सकता है कल और अलग सेट लेके आऊँगा, बट मैं जितना भी आप सबको इस चैनल के माध्यम से बताया हूँ कृपया करके सारे वो क्वेश्चन को कर लें। आई होप कि आपका एग्जाम काफ़ी मस्त जाएगा, तंदुरुस्त जाएगा एंड
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कह सकते हो कि पढ़ाई के साथ साथ इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय लवेबल डियर्स।